हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आई एम राजू। राजू स्टॉक एनालिसिस में आपका स्वागत है। आज हम जिस स्टॉक की बात करने वाले हैं उसका नाम है प्लास्टिक ब्लैंड इंडिया लिमिटेड। क्यों यह स्टॉक हमें पसंद आ रहा है? तो इसके फंडामेंटल काफी अच्छे हैं। इसके चार्ट में टेक्निकल पैटर्न भी बड़ी अच्छी चल रही है और अभी ये हमें अपने ऑल टाइम हाई से 48% की गिरावट के भाव पे मिल रहा है। तो आज हमने इसमें यहाँ 204 रुपये के भाव पे एक एंट्री कर ली है। उससे पहले मैं आपको एक और अपडेट देना चाहूंगा। कल हमने बा पैकेजिंग इंडिया लिमिटेड पे वीडियो बनाया था और उसे हमने 250 के भाव पे बाय किया है। आप उसकी स्क्रीनशॉट देख सकते हैं। उसके पहले हमने पोषक लिमिटेड पे वीडियो बनाया था, उसे हमने 5570 के भाव पे बाय किया है। उसकी भी स्क्रीनशॉट आप देख सकते हैं। तो आइए सबसे पहले हम इसके फंडामेंटल देख लेते हैं, बाद में चार्ट में टेक्निकल पैटर्न की बात करेंगे। अब शेयर होल्डिंग पैटर्न में हम देखें तो पब्लिक के पास 36% जितनी होल्डिंग हमें यहाँ नजर आ रही है। उसमें भी 3% जितनी होल्डिंग तो बड़े इन्वेस्टर के पास है, यानी कि पब्लिक के पास केवल 33% जितनी होल्डिंग है। डीआईएस के पास इसमें बिल्कुल होल्डिंग नहीं है। एफआईएस के पास आधे % जितनी होल्डिंग है, बाकी की सारी होल्डिंग प्रमोटर के पास मौजूद है। उसके आगे बैलेंस शीट में हम देखें तो इस कंपनी के ऊपर सिर्फ 5 करोड़ का कर्ज है। उसके सामने 415 करोड़ का तो रिजर्व है। अब इतने बड़े रिजर्व के सामने इतना छोटा सा कर्ज बड़ा मामूली सा कर्ज है। और 2014 से लेकर अब तक का हमने रिजर्व का डेटा देखा तो हर साल इस कंपनी में रिजर्व बढ़कर ही आ रहा है। तो ये बड़ी अच्छी बात है। इस हिसाब से इनकी बैलेंस शीट बड़ी पावरफुल और दमदार है। उसके आगे प्रॉफिट एंड लॉस सेगमेंट में हम देखें तो ईयर ऑन ईयर ये कंपनी कंपलसरी प्रॉफिट कर रही है। साथ में ये कंपनी हमें डिविडेंड भी दे रही है। अब मार्केट कैप में हम देखें तो ये एक छोटी सी कंपनी है, लेकिन इसका बिजनेस मॉडल काफी अच्छा है। अब इसका बिजनेस भारत के साथ साथ विदेशों में भी चल रहा है, जिनमें कुछ बड़े देशों के नाम हमें यहाँ नजर आ रहे हैं, जिसमें पहला नाम है यूरोप, अफ्रीका, अमेरिका। ऐसे टोटल 40 से ज्यादा देशों में इसका बिजनेस चल रहा है। अब मास्टर बैच बनाने वाली ये कंपनी भारत की सबसे बड़ी कंपनी है। तो जैसे आपने देखा कि इसके फंडामेंटल में कहीं कोई खराबी नहीं है, हर तरह से इसका फंडामेंटल काफी मजबूत है। और अभी ये अपने ऑल टाइम हाई से हमें 48% की गिरावट पे मिल रहा था, तो आज हमने इसमें यहाँ एक एंट्री कर ली है। इसकी स्क्रीनशॉट भी आप देख सकते हैं। इसमें हमारा दूसरा सपोर्ट 170 रुपये के भाव पे रहेगा और इसमें हमारा तीसरा सपोर्ट 130 रुपये के भाव पे रहेगा। अगर ये यहाँ से और ज्यादा बड़ी गिरावट करता है तो करने दो, इसकी हर गिरावट का फायदा उठाने के लिए हम तैयार है। इसमें हमारा टारगेट 400 रुपये का रहने वाला है। 400 रुपये के भाव पे हम 75% होल्डिंग एग्जिट कर देंगे और बाकी बचे 25% होल्डिंग लॉन्ग टाइम के लिए छोड़ देंगे। इसका चार्ट आप देख सकते हैं। ये हायर हाई हायर लो के पैटर्न से ऊपर की ओर मूवमेंट कर रहा है। ये गिरावट करता है, बड़ी गिरावट भी करता है, लेकिन जब ये चलना शुरू करता है तो अपने पुराने ऑल टाइम हाई को ब्रेक करके एक नया ऑल टाइम हाई बना देता है। इतना भरोसा हमें इसके चार्ट में मिल जाता है, तो इस कंपनी के ऊपर हम भरोसा कर सकते हैं। इस वीडियो को आप मेरी ओर से बाइंग या सेलिंग की रिकमेंडेशन ना समझे। ये मेरा पर्सनल व्यू है जो मैं आपके सामने शेयर कर रहा हूँ। ऐसे ही अच्छे अच्छे टेक्निकल और फंडामेंटल वाले स्टॉक में आपके सामने लाता रहूंगा। आपने यहाँ तक मेरा वीडियो देखा उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।